मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बाकी की बेसिक टर्म्स करेंगे। डेटर्स, देनदार। डेटर्स मीन्स देनदार। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया है तथा जिनसे अभी तक राशि प्राप्त ना हुई हो उन्हें देनदार कहते हैं। मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने आपसे उधार माल खरीदा है, या ये भी कह सकते हैं हमने जिनको उधार माल बेचा है, यानी कि जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, वो क्या कहलाएंगे? देनदार, डेटर्स। डी फॉर डेटर्स, देने वाला। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे आप श्याम एक व्यक्ति है, श्याम आपका कस्टमर है, आपने उसको 60 हज़ार का उधार माल बेचा, उसने अभी पेमेंट नहीं की, तो श्याम क्या कहलाएगा? हमारा डेटर। इसी तरह से क्रेडिटर, लेनदार, लेने वाला, यानी कि जिसने हमसे पैसे लेने हैं। तो हमसे पैसे कौन लेगा? जिससे हम उधार माल खरीदेंगे। जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा गया है और उनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया, वो क्या कहलाते हैं? लेनदार। तो डेटर जो होती है हमारी एसेट में एसेट आती है, और क्रेडिटर जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है कि हमने उसको पैसे देने हैं। क्रय, परचेज मतलब खरीदना। वैसे तो जो भी हम खरीदते हैं उसको परचेज ही बोलते हैं, लेकिन बिजनेस में जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो माल हमने खरीदा है, उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाएगा। जैसे कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए खरीदना, परचेज जो है कपड़ा खरीदना है। अगर वो फर्नीचर खरीदेगा तो वो परचेज में नहीं आएगा। इसी तरह से खरीदे गए माल को जब वापस भेजा जाता है तो वो क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न कहलाता है। क्योंकि ये माल बिजनेस से बाहर जाता है इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। क्रय दो प्रकार का होता है, उधार क्रय और नगद क्रय। इसी तरह सेल्स, व्यापार में माल के विक्रय के लिए विक्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है, सेल्स का। अब अगर आप सेल्स वर्ड यूज करें, इसका मतलब आप माल को बेच रहे हैं। यानी कि जैसे कपड़ा व्यापारी है तो वो किस चीज़ का बिजनेस करता है? कपड़े का। तो जब वो कपड़ा बेचेगा तो वो कपड़ा बेचना विक्रय कहलाएगा। अगर वो कुछ और बेचता है, जैसे पुराना फर्नीचर बेचता है या कुछ और बेचता है, गाड़ी बेचता है, तो वो विक्रय नहीं कहलाएगा, वो सेल्स में नहीं लिखा जाएगा। अब जो बेचा गया माल अगर वापस आता है डिफेक्ट के कारण, तो वो हमारे पास वापस आया, उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं या सेल्स रिटर्न कहा जाता है। लागत, जब भी हमें कोई वस्तु या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए जो राशि देनी पड़ती है या जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो कॉस्ट कहलाती है। अब आमतौर पर हम क्या कहते हैं? कॉस्ट क्या होती है? जो भी हम माल बनाते हैं, मान लो हमने जैसे अब सपोज हमारा घड़ी बनाने का व्यवसाय है, तो हम घड़ी बनाएंगे, वॉच बनाएंगे, उस पर जो भी खर्चा आएगा वो उसकी लागत है। यही होता है ना। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी वस्तु या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उसकी लागत कहलाती है। एक्सपेंस, माल और सेवाएं बनाने व बेचने में जो भी खर्चा आता है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का, वो सारे क्या कहलाते हैं? उसके एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं खर्चा। संपत्ति, माल और सेवाएं प्राप्त करने में जो भुगतान या दायित्व उत्पन्न होता है उसे खर्चा कहते हैं। यानी कि जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है उसे खर्चा कहते हैं। खर्चा दो प्रकार का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्चा और आयगत खर्चा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूंजीगत खर्चा क्या होता है? पूंजीगत खर्चा एक बार होने वाली प्रकृति का होता है। स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों को पूंजीगत खर्चा कहते हैं। जैसे आपने भवन खरीदा, मशीन, फर्नीचर आदि खरीदी, उस पर किया गया व्यय जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये बार बार नहीं होते, ये एक बार होने वाले नेचर के होते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी या आपने बिल्डिंग बनाई, उसमें जो भी आप खर्चा करेंगे, जो भी मतलब उसके ऊपर खर्चा आया, वो पूंजीगत खर्चा कहलाएगा।
इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये एक लेखांकन वर्ष आपको मैं बता दूं 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है लेखांकन वर्ष कहलाता है। एक साल के दौरान जो भी खर्चे किए जाते हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे आप माल खरीद रहे हैं, सेवाएं खरीद रहे हैं, उस पर जो भी खर्चा कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बार बार होने वाली प्रकृति के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे अब आपने बिल्डिंग खरीदी, आपकी मतलब बिल्डिंग में आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराया, यानी कि आपने कोई स्टोर रूम बनवाया या जो भी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो संपत्ति के मूल्य को बढ़ाते हैं, उसके मूल्य में इजाफा करते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो मेंटेनेंस के लिए होता है। जैसे आप हर साल वाइट वॉश कराते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आपने गाड़ी खरीदी, या आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप जो पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल का खर्चा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो जिसका पूंजीगत खर्चा ऐसा होता है जिसका लाभ हमें वही कई वर्षों तक मिलता है। आयगत खर्चा वो होता है जिसका जो लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने के लिए, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो आप खर्चे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसी तरह से जो रिसिप्ट्स होती हैं, प्राप्ति होती हैं, वो दो तरह की होती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वही होगी जो नियमित तौर पे नहीं होती, जिसका नेचर एक बार वाला होता है। ठीक है। जैसे आपने कैपिटल के रूप में प्राप्त राशि, लोन लिया आपने, हमेशा तो नहीं लेंगे, संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि, अचानक होने वाला लाभ। इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट है ऐसी प्राप्तियां जो बार बार होने वाले नेचर की होती हैं। जैसे बार बार आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, जैसे माल बेच रहे हैं उससे राशि मिल रही है, कमीशन मिल रही है, किराया मिल रहा है, रद्दी की बिक्री कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बार बार होने वाले नेचर का है। तो ऐसी प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगी। जो एक बार होने वाले नेचर की होती है वो कैपिटल, और जो बार बार होने वाले नेचर का होता है वो रेवेन्यू। प्रॉफिट, लाभ, जो बिजनेस में हम इनकम अर्न करते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है, आय होती है। आय का जो भाग खर्च घटाने के बाद बच जाता है वो कहलाता है लाभ। ये कैपिटल में ऐड होता है। लॉस इसका उल्टा ही है। अगर व्यय ज्यादा है आय से तो हानि होगी, और ये कैपिटल में लेस होगा, क्योंकि लाभ कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और लॉस घटाते हैं। इसे नॉर्मल लॉस या सामान्य हानि कहते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन अचानक से कोई घटना घटित होने से अगर कोई लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, तो वो क्या कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरह से ये आप टर्म्स करेंगे, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। 2 डेज बाद इसका टेस्ट होगा।